नहीं, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ, मुझे बेटियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इन तीनों अंडों में से एक भी बेटी निकली तो फिर देखी तू अपना हाल। सुनिए जी, इन तीनों अंडों में से जो भी निकले वो तो अल्लाह ताला की ही मर्जी होगी, इसमें मेरा तो कोई हाथ नहीं है। ये कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में उन दो अंडे फूट जाते हैं। तभी उन दो अंडों में से दो बेटियां निकलती हैं। अरे ये क्या हो गया? अब तो मेरे शोहर मुझे घर से निकाल ही देंगे बाहर। अब मैं क्या करूँगी? मुझे तो बेटियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेरी ये बेचारी बेटियाँ, इनका क्या होगा? फिर मुझे अपनी बेटियों से दूर रहना पड़ेगा। राजू जी तो इन्हें कभी कबूल नहीं करेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, इनको कहीं छुपा देती हूँ। मैं तो अपनी बेटियों के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, ताकि राजू जी को इनका पता ही ना चले। इतना कहकर टूनी अपनी दोनों बेटियों को लेकर दूसरी जगह जाकर छुपा देती है। मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे पास थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। तुम दोनों कहीं मत जाना, वरना शिकारी पंछी तुम्हें खा जाएंगे। इतना कहकर टूनी अपने घोंसले में वापस आ जाती है। तभी राजू चूड़ा वहाँ पर वापस आ जाता है। अरे दो अंडे कहाँ गए? यहाँ पर तो 3 अंडे थे, बाकी 2 किधर हैं? थोड़ी देर पहले एक शिकारी पंछी यहाँ आया था और मुझसे बाकी 2 अंडे छीन कर ले गया। सिर्फ मैं एक ही अंडा बचा पाई। अच्छा हुआ जो भी हुआ, अगर उन 2 अंडों में से बेटियां निकल जाती मैं तो बर्बाद ही हो जाता। चलो अब हमारे पास एक अंडा है और मुझे यकीन है इस अंडे से बेटा जरूर निकलेगा। ये कहकर राजू वहाँ से जाने ही वाला होता है। अंडा टूटने की आवाज़ से वो वापस आ जाता है। टूनी बताओ, अंडे में से क्या निकला है, बेटी या बेटा? अरे तुम तो रो रही हो, इसका मतलब वही है ना जो मैं समझ रहा हूँ, अंडे से बेटी निकली है ना? बताओ टूनी मुझे। अरे नहीं, ये आंसू तो खुशी के हैं। अंडे से खूबसूरत सा प्यारा सा बेटा निकला है। अरे वाह, बेटा निकला है, बहुत खुश हुआ मैं आज। बहुत बड़ी खुशी दी है टूनी तुमने मुझे आज। आओ मेरा बेटा, मैं तुम्हें पूरा जंगल घुमा कर लेकर आता हूँ। आजो मेरा प्यारा सा बेटा। तभी राजू अपने बेटे को लेकर जंगल घुमाने चला जाता है। पता नहीं मेरी बेटियाँ कैसी होंगी, उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। कहीं कोई शिकारी पंछियाँ मेरी बेटी को नुकसान न पहुँचा दे। अल्लाह करे वो ठीक हो। मैं जाकर अपनी बेटियों को थोड़ी देर देखाऊं। उन्हीं अपनी बेटियों के पास चली जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है वहाँ पर एक शिकारी बैठा होता है। अरे वाह वाह, आज तो मजे हो गए, एक ही वक्त में 2 शिकार मेरी तो निकल पड़ी आज। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। खबरदार, तुमने मेरी बच्चियों का हाथ भी लगाया, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, दूर रहो मेरी बच्चियों से। तेरे सामने ही तेरी बच्चियां खाकर दिखाऊंगा, देखता हूँ तू मुझे कैसे हाथ लगाती है। जैसे ही वो शिकारी बच्चियों की तरफ बढ़ता है, टूनी उसको मारने के लिए उस पर टूट पड़ती है। दोनों की लड़ाई में टूनी जख्मी हो जाती है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह जख्मी हालत में अपनी दोनों बच्चियों को बचाकर घर वापस ले आती है। राजू जी मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे छुपकर इन 2 बच्चियों को पाला था। मुझे यकीन था कि आप इन दोनों को कभी कबूल नहीं करेंगे, पर आज जब मैं इनसे मिलने गई तो इनके पास एक शिकारी बैठा था, वो मेरी बच्चियों को खाने ही लगा था। राजू जी, इनको बचाते बचाते मैं जख्मी हो गई, इसलिए मैं इनको यहाँ उठा कर ले आई हूँ। अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। राजू जी, आप मेरी बच्चियों का बहुत ख्याल रखना, अपने बेटे के साथ इनका भी ख्याल रखना, आपकी ही बेटियां हैं ये भी। माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, हम आपके बिना नहीं रह सकते। माँ, हम आपके बिना कैसे रहेंगे दोनों। माँ, बाबा, हमारी मम्मा को हॉस्पिटल लेकर जाए ना। बाबा, हमें हॉस्पिटल लेकर जाए प्लीज बाबा जी। फिर राजू अपनी बीवी को टूनी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो टूनी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। सो करता हूँ मैं इसको यहाँ छोड़कर चला जाता हूँ, अगर ये ठीक हो गई तो इसके इलाज के पैसे भी सारे मुझे ही देने पड़ेंगे। ना बिना मैं कोई पैसा नहीं लगा सकता इसके ऊपर, मैं तो चला यहाँ से। फिर राजू टूनी को हॉस्पिटल में छोड़कर चला जाता है वहाँ से। बाबा, हमारी माँ किधर है? बाबा बताए ना हमारी माँ किधर है।
तुम्हारी माँ तो मर गई, इस वजह से मैं उसको साथ नहीं लेकर आया। क्या सच में हमारी माँ नहीं रही? मामा, हम अपनी माँ को एक दफा देखना चाहते हैं, हमें प्लीज हमारी माँ के पास ले जाओ। नहीं नहीं, कहा ना तुम्हारी माँ मर गई, अब तुम लोग अपनी माँ से कभी नहीं मिल सकते। ये सुनकर उसकी दोनों बेटियां रोने लगती हैं। नो जी, ये बेटियां तो मेरे सर पे अजाब ही बन गई हैं। मैं अब इनको नहीं पाल सकता, अब मैं इनको साथ भी नहीं रख सकता। ऐसा करता हूँ, दूसरी शादी कर लेता हूँ। अकेला तो नहीं रह सकता ना मैं सारी जिंदगी। वो तो मर गई या मर जाएगी जल्द ही। अभी राजू एक बूढ़ी चिड़िया के पास जाता है। माँ जी, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है, अब मुझे अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक माँ चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ आप मेरी दूसरी शादी करवा दें। आप कोई सुंदर सी चिड़िया देखकर मेरी उससे शादी करवा देना। मेरा बेटा, मेरी नज़र में खूबसूरत चिड़िया तो है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें उस चिड़िया को दिखा देती हूँ। अगर तुम्हें वो पसंद आ गई और उसे तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। फिर वो बुढ़िया के साथ लखने चला जाता है। उसको ये चिड़िया पसंद आ जाती है। माँ जी, मुझे ये चिड़िया पसंद है, आप मेरी इससे शादी करवा दें। अरे क्या हो गया है? मैं तुमसे ऐसे शादी नहीं करूंगी, तुम्हारी पहले ही दो बेटियां हैं। अगर मैं तुमसे शादी करती हूँ तो मैं सारी जिंदगी उनका जहेज इकट्ठा करने में ही लगा दूँ। अरे तुम क्यों परेशान होती हो? मैं तुम्हारे सामने ही अभी अपनी बेटियों का इंतजाम कर दूंगा, तुम चलो तो सही मेरे साथ। बिल्कुल परेशान नहीं होना तुमने मेरी जान। फिर राजू मीना चिड़िया को लेकर घर आ जाता है। चलो मेरा बेटा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम दूसरे जंगल में जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारी नई माँ लेकर आया हूँ। अगर हम यहाँ रहे तो ये आफतें, ये मनहूसें हमारे सर पे हमेशा कायम रहेंगी। नहीं पिताजी, आप हमें छोड़कर मत जाए बाबा, पहले ही हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई है। प्लीज, अब हम क्या करेंगे अकेले? हमारा तो दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। प्लीज बाबा, आप दोनों को अकेला छोड़कर मत जाए, हम दोनों कैसे रहेंगे? राजू चिड़िया मीना और अपने बेटे को लेकर दूसरे जंगल में चला जाता है। दूसरे जंगल में जाते सार ही वो मीना से दूसरी शादी कर लेता है। इधर वो बेचारी दो चिड़िया अकेली रह गई थी, बिल्कुल उसका कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर वही शिकारी पंछी आ जाता है। बहन चुप रहना, अब तो हमारी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही जो हमें शिकारी से बचा सकती है। क्या कहा? तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही? वाह भाई वाह, अब तो मेरे मजे। अब तुम दोनों को कौन बचाएगा मेरे चंगल से? मैंने तो उसको उस दिन ही बोला था कि खाने दे मुझे ये बच्चे, लेकिन उस बेचारी को तो अपनी जान प्यारी ही नहीं थी, जान से भी हाथों बैठी, और आज मैं तुम लोगों को खा भी लूंगा। अब तुम दोनों को कौन बचा सकता है मेरे से? बताओ, कोई है तुम्हें बचाने वाला? अरे हम तो मजाक कर रहे थे, हमारी माँ को कुछ नहीं हुआ। वो देखो, वो आ रही है हमारा दाना लेकर। चलो पिंकी, भागो यहाँ से, शिकारी अभी इस तरफ नहीं देख रहा, हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो दोनों शिकारी का ध्यान दूसरी तरफ करके वहाँ से भाग जाती हैं। यार, अब हम कैसे रहेंगे? अब तो हमारे पास कोई घर भी नहीं रहा, इस शदीद सर्दी में हमारा गुजारा तो मुमकिन ही नहीं है। मुझे तो लगता है हम दोनों जल्द ही मर जाएंगे सर्दी की वजह से। वो दोनों बेचारी सर्दी से बचने के लिए पत्तों के ऊपर कांपती हुई बैठ जाया करती थी, मगर सर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब हम क्या करेंगे? इस सर्दी में हमारा गुजारा मुश्किल है बहुत, हमसे नहीं रहा जाएगा इस सर्दी में। अब तो हमारे माँ बाप भी नहीं है, अब हम तो मर जाएंगे सर्दी में। मेरी बहन, रोज रोज मरने से बेहतर है हम दोनों एक ही दफा अपनी जान दे दें। तभी वो दोनों एक कुएं के पास अपनी जान देने के लिए आ जाती हैं। चलो बहन, हम इस कुएं में कूद कर अपनी जान दे देते हैं। अल्लाह जी, हमें माफ कर देना, हम छोटी बच्चियां हैं, हम अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकती, इसलिए हम दोनों ये कदम उठाने पर मजबूर हुई हैं। वो दोनों कुएं में कूदने ही वाली होती हैं, तभी उनकी माँ वहाँ वापस आ जाती है। मेरी बच्चियों, ये तुम दोनों क्या कर रही थी? तुम दोनों पागल तो नहीं? माँ, आप जिंदा है?
पापा ने तो कहा था आप मर गई हो। मेरी बच्चियों, मैं जिंदा हूँ, तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो तुम लोग मेरे साथ, अब हम तीनों मिलकर रहेंगी। तो दूसरी तरफ राजू शादी के बाद बीमार पड़ जाता है। राजू कुछ दिन तो बीमार रहता है, कुछ दिन तो उसकी दूसरी बीवी मीना उसका बहुत ख्याल रखती है, मगर आखिरकार मीना उससे तंग आ जाती है और बोलती है, अरे मैंने तुमसे ये सब करने के लिए शादी की थी। मैं तो तुमसे एक सेहतमंद चिड़े से शादी की थी और तुम तो निकले बीमार। मैं एक बीमार चिड़े के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती, इसलिए मैं अपना बेटा लेकर यहाँ से जा रही हूँ, तुम अकेले ही इधर रहो। फिर मीना अपना बेटा लेकर एक बूढ़ी चिड़िया के पास जाती है। माँ जी, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, अब मैं इस दुनिया में अपने बेटे का ख्याल कैसे रखूंगी अकेली। आपको मालूम है एक चिड़िया अकेली इस दुनिया में कितनी मुश्किल से रहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप मेरी दूसरी शादी करवा दें कोई मुनासिब सा रिश्ता देकर। फिर वो बूढ़ी उस चिड़िया की दूसरी शादी करवा देती है। मीना की भी आखिरकार दूसरी शादी हो जाती है। शादी के कुछ अर्से बाद मीना बीमार पड़ जाती है। अरे मैंने तो एक सेहतमंद चिड़िया से शादी की थी, लेकिन तुम तो बीमार निकली। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तुम्हारा इलाज कैसे करवाऊँ? तुम्हारे इलाज पे तो बहुत पैसे लग जाएंगे। ना बाबा ना, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। फिर वो मीना को और उसके बेटे को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और मीना इस दुनिया में अकेली रह जाती है। उसको इस बात का तो यकीन हो गया था कि अब वो इस दुनिया में कुछ दिन की ही मेहमान है। मेरा बच्चा, अब हमें तुम्हारे बाबा के पास माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं मरने से पहले उनसे एक दफ़ा माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया, मैंने उनके बुरे वक्त में उनका साथ छोड़ दिया। फिर मीना वो अपना बेटा लेकर राजू के पास जाती है, जो बीमारी में तड़प रहा था। तभी उन्हीं भी अपनी दोनों बेटियां लेकर वहां पर आ जाती है। वो राजू को ऐसी हालत में देखकर बहुत परेशान होती है। बाबा, बाबा आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? बाबा दूसरी मम्मा किधर है? उन्होंने किधर गई हो? बीमार पड़ गया था बेटा, इस वजह से वो अपने बेटे को साथ लेकर चली गई, मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया। अब तो मैं बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर मीना भी आ जाती है अपने बेटे को लेकर। मुझे माफ़ कर दो राजू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे इसकी सज़ा मिल गई। मैंने दूसरी शादी कर ली झूठ बोलकर, लेकिन मैं वो घर ना बचा सकी। मेरी बीमारी देखकर मेरे शौहर मुझे छोड़कर चले गए। मुझे माफ़ कर दो राजू, मैं तुमसे मरने से पहले एक दफ़ा माफ़ी मांगना चाहती थी। तभी टूनी बोलती है, अच्छा इन सब बातों को छोड़ो, अब हम सब मिलकर प्यार से रहेंगे। और फिर वो लोग अपने घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं।